जी नाज़रीन, हमसे मुखातिब हैं इस वक्त राजा तनवीर अहमद ख़ान, जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसके स्कॉलर, मुदब्बर और एक इस्लाह पसंद रिफॉर्मर शख्सियत हैं। रिफॉर्मर के तौर पर भी इनका एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत ही बड़ा, वो है शारदा यूनिवर्सिटी के क़याम की कोशिश और उस पर फ्रेमवर्क। उसके सिलसिले में बहुत ही अहमियत का हामिल ये मामला हम सवाल करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उस पर ये कुछ रोशनी डालें ताकि लोगों की दिलचस्पी कायम हो, या है तो उसमें वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं। शख्सियात ओवरसीज़ जम्मू कश्मीरी इस जानिब उस जानिब, यानी दोनों ममालिक ने जो एक घुसपैठिए का रोल रखा हुआ दोनों ने, उसके होते हुए हम जम्मू कश्मीरी क्या करेंगे और कैसे करेंगे, जी बताइएगा। जी ज़बरदस्त। देखिए, शारदा एक सिंबल है, एक इस्तारा है, और ये हमारे जहन में पहली बात ये होनी चाहिए कि इल्म ही का ताल्लुक़ होता है ताकत से, इज़्ज़त से, वक़ार से, और इल्म के ज़रिए से ही एक मुस्तकिल अमन का फ्रेमवर्क तैयार होता है। और जब एक अमन का फ्रेमवर्क मौजूद होता है किसी जगह पर, ना कि तसादम का माहौल जो चल रहा है यहाँ पे 78 साल से, तो वही अमन का जो फ्रेमवर्क है वो रास्ते खोलता है उस इल्म को वापस इकट्ठा करने के लिए, जो हज़ारों साल से एक मरकज़ी जगह यहाँ पे रही है शारदा की शक्ल में। अब इसमें तारीख़ के जो हज़ारों साल गुज़रे हैं, इसमें हम किसी एक मज़हब के या किसी एक फ़लसफ़े के या किसी एक सोच के लोगों की वो अजारादारी नहीं बना सकते, बल्कि मेरा और आपका फ़र्ज़ है इस जदीद दौर के अंदर 2024 में कि हम हिस्ट्री में जितने भी क़ुव्वतें यहाँ पे आईं, जिन्होंने भी इसके ऊपर काम किया या इसकी इल्म से मुस्तफ़ीद हुए हैं या उन्होंने इल्म आगे डिस्पर्स किया, कि हम उन सब सिविलाइजेशंस को सेलिब्रेट करें, उनको अपना जायज़ और जो माकूल जो हिस्सा बनता है हिस्ट्री में उसको तस्लीम करें, और आने वाले वक्त में जो रियासत के लोग हैं वो बने मेज़बान, आला मयार के और आलमी मयार के मेज़बान, और वो मेज़बान बने सारी दुनिया के लिए, क्योंकि ये इल्म से मुस्तफ़ीद सारी दुनिया हो सकती है, जो पहले होती रही है, उन ज़मानों में होती रही है जब जहाज़ नहीं था, रॉकेट नहीं थे, बुलेट ट्रेन्स नहीं थी, जहाँ पे गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ भी नहीं थी। तो जब उन ज़मानों में लोग आते थे, पैदल भी आते थे, खच्चरों पर, घोड़ों पर और दीगर एक इस किस्म की सवारी, ऊँट पर। तो आज के जदीद दौर में ये वही चीज़ है जो मेरा और आपका और इस रियासत का वक़ार बरकरार रखेगा, बल्कि बहाल करेगा पहले। और ये जो 6 बड़े पहाड़ी सिलसिले हमारे ऊपर, इनसे जो बर्फ़ पिघल कर पानी बनता है और पानी कुदरती ढलवान में नीचे जाता है और ख़ुराक पैदा करता है उन इलाकों के लिए जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी आबादियाँ हैं, इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह और जनूबी चाइना। तो ये मार्केट भी है हमारे लिए, और ज़ाहिर है कि उस इल्म की रोशनी में अमन भी कायम रहेगा, मजहबी रवादारी भी बहाल होगी और मईशत होगी, जिस मईशत के लिए आधे से ज़ायद हमारे लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और जो बाकी हैं उनमें से भी कम से कम आधों की ख्वाहिश है, बल्कि ज़्यादा की ख्वाहिश है हम भी कहीं बाहर जाएं। तो दोस्तों, सवालों का जवाब यहीं पे है, ठीक है, और अंदर से बाहर की तरफ सोचना चाहिए। जो हमें सिखाया गया है आज से कम से कम 1947 से, कि लोग असर, ताकत और हर चीज़ को बाहर से ढूंढ रहे हैं, जबकि आपके पास मंबा है ताकत का, इल्म की रोशनी में भी। और ये जो कुदरती जियोग्राफिकल जो हकीकत है इस खित्ते की, वो ये तकाजा करती है कि जिस तरीके से कुदरत है उसी तरीके से यहाँ का निज़ाम होना चाहिए, और उस निज़ाम को बनाने के लिए जो महारत चाहिए, जो इल्म चाहिए, वो प्रोवाइड होगा, वो मुहैया होगा शारदा यूनिवर्सिटी के ज़रिए, जिसको हम बाकायदा तौर पर 18 अप्रैल बाशर्ते ज़िंदगी 18 अप्रैल 2025 को उसको बहाल करने के लिए अमली जो तामीराती काम है और दीगर जो उस तामीर से भी पहले जो हमारे फ़राइज़ बनते हैं वो हम पूरा करेंगे। तख्ती तो पिछले साल 2023 में ही लग चुकी थी। आप थोड़ा उसका जोग्राफिया बताएंगे, उसकी अहमियत, जोग्राफियाई अहमियत क्या है, उसका जो इर्द गिर्द के इलाके हैं जो अहमियत के हामिल हैं वो कितने फासले पे और क्या क्या हैं,
ताकि उसको जब वो बनती है तो हम उसको इस वक्त बॉर्डर यानी किसी सीज फायर लाइन के हवाले से तो नहीं देखते। हमारा मुल्क है, हमारी रियासत है, हम तो उसको एक आज़ाद खित्ते के तौर पर देख रहे हैं। तो उसी मुनासबत से ही आप तामीर भी करवा रहे हैं, तो ज़रा वजाहत कीजिएगा कि इर्द गिर्द क्या कुछ है। आप अगर इस वक्त देखें ना तो शारदा तीन तरफ से अमली तौर पर बंद है। ठीक है, एक ही रास्ता आ रहा है जो 8 मुकाम से आ रहा है। लफ्ज़ जो 8 मुकाम है वो 8 मुकाम क्यों है? क्योंकि 8 सिमतों से रास्ते 8 मुकामों से, हाँ 8 मुकामों से। ठीक है, तो आगे शारदा है। शारदा जो है वो जियोग्राफिकली गिलगित शहर से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर है। ये रिपीट कीजिएगा। गिलगित शहर से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर है सिर्फ। माशाल्लाह। और जिस जगह पर मैं और आप खड़े हैं ये जगह ज़्यादा दूर है और गिलगित नज़दीक है शारदा से। जी जी। श्रीनगर जो का शहर है वो तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 100 किलोमीटर। और मुजफ्फराबाद का शहर है तकरीबन 140 से 150 किलोमीटर के फासले पर है। तो गोया इंतहाई मरकजी मकाम है। इंतहाई मरकजी मकाम है। तो उसको आप तारीखी एतबार से देखें वो आपकी ताकत है, जोग्राफियाई एतबार से देखें वो आपकी ताकत है। और जब आप उसमें इल्म दोबारा प्रोड्यूस करेंगे तो मईशत भी आपकी वो देगा, उसके ज़राए बनेंगे। दुनिया में बेशुमार मुल्क हैं जिनकी बेशतर जो आमदनी होती है वो इल्म की सर्विसेज प्रोवाइड करने से है। अब ऑस्ट्रेलिया को देखें, वसी अरीज़ मुल्क है, आबादी थोड़ी है, लेकिन 25% जो ऑस्ट्रेलिया की आमदनी है वो तालीमी इदारों से आ रही है। जो तालीमी इदारे ज़्यादा दुनिया भर से लोग आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो इसमें आपके साथ कौन कौन हैं, या कैसे आप इसको अकेले फिल वक्त आपका इस काम पे जहन आया, एक नज़रिया फॉलो किया, और इसके साथ आप मुआवनत किन किन दोस्तों की हासिल है या कर रहे हैं, या क्या प्लान है? को थोड़ा सा स्केच, एक फिक्रे 2-4 में जम अप कीजिएगा। जी। देखिए, वैसे तो हर किसी को पता होता है कि जो शहद है वो मीठा भी होता है और वो सेहत के लिए मुफीद भी है। ठीक है, तो हर किसी को शहद की तरफ आना चाहिए। लेकिन ये जो यहाँ पे कई दिहाइयों से, और आप कुछ चीज़ें आप सदियों पीछे भी ले जा सकते हैं कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं। जब ज़वाल आया इसका 800-900 साल पहले, और ज़वाल इसलिए आया क्योंकि बाकी दुनिया समझदार और सियानी होगी, उनको समझ आ गई कि जनाब इल्म का मरकज़ रखना उसमें क्या ताकत है। तो बाकी उन्होंने अपने बना लिए, इसकी अहमियत ख़त्म हुई। तो जो लोग हमारी मावनत कर रहे हैं वो लोकल शारदा लेवल पर भी है, यानी कि हमारी आने वाले वक्त में रिहाइश और बाकी खाना पीना और दीगर मामलात वो ऑलरेडी तय है। एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। बाकी उस लोकल लेवल पर फिर आप ज़िला वाइड आएँ, तो ज़िले में भी लोग हैं। ठीक है, फिर ज़िले से आगे डिवीज़न, मुजफ्फराबाद डिवीज़न पर आए लोग हैं, और फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर लेवल पर भी हैं। और मज़े की बात है, इस शारदा के अमल से हमारे जो मुनकसिम जो कश्मीरी पंडित हैं, जो यहाँ के उस्ताद रहे हैं, जो हमारी इंतज़ामी अमूर के अंदर भी उनका एक अहम रोल रहा सदियों से। ठीक है, और जो यहाँ के वसनीक हैं, यहाँ के एबोरिजिनीज़ हैं, उनको वापस इत्मीनान बहाल करने में और रियासत के उस अहमियत को बहाल करने में उनका एक बहुत अहम रोल रहा, और वो शारदा की बरकत से हुआ है। और कश्मीरी पंडित इस जगह को अपना मक्का समझते हैं। अब दीगर जो मज़ाहिब के लोग हैं, यानी कि दीगर हिंदू, सिख वगैरह, उनको भी पता है, सिर्फ शारदा की वजह से नहीं बल्कि दीगर जो यहाँ पे बोसीदा मंदिर और गुरुद्वारे हैं जो इस्तेमाल में नहीं है क्योंकि उनके पैरोकार यहाँ पे नहीं है, उनको बहाल करने के लिए भी काफ़ी काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि शारदा की वजह से रियासत के जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, जितना हमें उन तक रसाई, उनका इत्मीनान लेना और एक बाहमी जो ताल्लुकात हैं उनको बहाल करने में शारदा ने बहुत अहम रोल अदा किया। लिहाजा मुख्तसर जवाब आपका ये है कि लोगों की मामनत और तावन है, जिसकी वजह से हम पिछले 14 साल से हर साल 3-4 मरतबा शारदा जा रहे हैं। हम माली मामनत तो सिर्फ इस खित्ते के लोगों से, यानी कि जिसको आज़ाद जम्मू कश्मीर या इसका जो डायस्पोरा उनसे लेते हैं, हम रियासत गिर के लोगों से हमने सिर्फ उनको देना है। किसी कश्मीरी पंडित से या किसी डोगरे से या किसी बुद्ध मत के पैरोकार से, किसी ईसाई से
हमने मुआवनत लेनी नहीं है, हमने 100% मुआवनत देनी है उनको, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि इसने हमें एक ज़बरदस्त बेस लाइन दिया है कि जिस तरीके से पूरी रियासत के लोग जुड़ भी सकते हैं और इंडिया और पाकिस्तान को भी समझ आ सकती है कि अगर यहाँ के मामलात, यहाँ के मसाइल अगर यहीं के लोग ज़िम्मेदार बनेंगे तो उसमें अल्टीमेटली फ़ायदा इंडिया और पाकिस्तान को भी होगा। उसकी सिर्फ एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, पानी की मैनेजमेंट, क्योंकि पानी को तो जलवान से यहाँ से नीचे जा रहा है जिसकी वजह से इसकी जोग्राफाई अहमियत है। तो पानी की मैनेजमेंट पर दुनिया में बहुत कम तहकीक हुई है। हम हैरान हुए जब ये पता चला कि रेड वाइन यानी कि सुर्ख जो शराब है जो सुर्ख अंगूर से बनता है, दुनिया में ज़्यादा PhDs और रिसर्च उस पर हुई है निस्बतन साफ़ पानी पर या मीठे पानी पर। तो चंद मुल्क ही हैं दुनिया में जिन्होंने तहकीक की है पानी की मैनेजमेंट पर, और जो पहला सब्जेक्ट होगा शारदा यूनिवर्सिटी में वो पानी की मैनेजमेंट पर ही होगा, या उससे कबल आप कह सकते हैं डेटा मैनेजमेंट पर होगा, पानी की मैनेजमेंट, मिट्टी की मैनेजमेंट और फिर कचरे की मैनेजमेंट। तो जब हम इन चीज़ों पर काम करेंगे, इनकी अलूम हमारे पास आएंगे, तो ऑटोमेटिकली इंडिया और पाकिस्तान और जो दुनिया की ताकतें हैं उनको ये समझ आएगी कि अगर यहाँ के लोग ही यहाँ के मामलात संभालें तो अमन भी कायम रहेगा, मईशत भी बहाल होगी और उस मईशत से सारी दुनिया फ़ायदा उठाएगी और मजहबी रवादारी भी बहाल होगी। तो इसका फ़ायदा इंडियंस को भी होगा, पाकिस्तानियों को भी होगा, बाकी दुनिया को भी होगा, ख़ित्ते को भी और पूरे आलमी इंसानियत को भी होगा। ये थे मुखातिब हमसे राजा तनवीर अहमद ख़ान। मैं आपसे मुखातिब रहा चौधरी फजल रहमान। जनाब मगरबी जम्मू के ख़ित्ता के ज़िला कोटली के साथ सेंसा से चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।